हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का टॉप 50 पजल सीरीज का वीडियो नंबर 10th में। आज के इस वीडियो में टोटल हम लोग 4 पजल सॉल्व करेंगे। पजल नंबर 25, 26, 27 एंड 28। पजल नंबर 25 आपका डेजिग्नेशन बेस्ड पजल है। पजल नंबर 26 आपका मंथ बेस्ड पजल है। पजल नंबर 27 आपका बैक एंड फ्लोर बेस्ड पजल है। और पजल नंबर 28 आपका स्क्वायर बेस्ड पजल है। तो आइए टाइम ना बर्बाद करते हुए जल्दी से आज का पजल स्टार्ट करते हैं। ये रहा आज का आपका फर्स्ट पजल। दोस्तों वीडियो को पॉज करके खुद से सॉल्व करने का कोशिश कीजिए। उम्मीद है आप लोग वीडियो को पॉज करके खुद से सॉल्व कर लिए होंगे। तो आइए इसका सॉल्यूशन देख लेते हैं। 8 पर्सन वर्क इन डिफरेंट पोस्ट इन कंपनी, दैट इज चेयरमैन, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर, CGM, GM, DGM, AGM, PO और क्लर्क। द सीनियरिटी इज सेम एज द गिवन एबव। ठीक है, चेयरमैन इज द सीनियर मोस्ट डेजिग्नेशन। ओके, आइए दोस्तों पहले कंडीशन नोट कर लेते हैं। कंडीशन से पहले डेजिग्नेशन नोट कर लेते हैं। डेजिग्नेशन आपका ये एक था चेयरमैन, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर, फिर क्या था एग्जीक्यूटिव, CGM, GM, DGM, CGM, GM, DGM, AGM, PO और क्लर्क। ठीक है, ओनली 3 पर्सन आर सीनियर टू P, तो P को डायरेक्ट यहीं पे लिख दे रहे हैं। ठीक है, अब लिखे देयर इज ओनली वन डेजिग्नेशन बिटवीन P एंड W। P और W के बीच में एक डेजिग्नेशन है। ठीक है, एस इज जस्ट सीनियर टू T, T से जस्ट सीनियर एस है। ठीक है, नंबर ऑफ पर्सन सीनियर टू Q, Q से सीनियर इज सेम एज द नंबर ऑफ पर्सन जूनियर टू S, उतना ही पर्सन S से जूनियर भी होगा। ठीक है, R इज नॉट DGM, R DGM नहीं है, मतलब R यहाँ पे नहीं है। U इज नॉट क्लर्क, तो U क्लर्क नहीं है, तो U यहाँ पे नहीं होगा। ओनली 2 पर्सन्स, ओनली 2 डेजिग्नेशंस आर देयर बिटवीन U एंड V, U एंड V के बीच में 2 डेजिग्नेशन है। ठीक है, Q इज नॉट PO, Q यहाँ पे नहीं होगा। ठीक है, अब इसका हम लोग एक और पॉसिबिलिटी ले लेते हैं। ये देखिए, एक में हमको P एक छोड़ के W यहाँ पे हो जाएगा, दूसरे में P एक छोड़ के W यहाँ पे ले लेते हैं। ठीक है, ये हो गया। अब देखिए यहाँ पे हम लोग T से इमीडिएट ऊपर S, देखिए इधर तो जगह ही नहीं है T से इमीडिएट ऊपर S के लिए। T के इमीडिएट ऊपर S अगर हम यहाँ पे रखते हैं तो बोला है ना, T S अगर यहाँ पे है तो बोला है ना ये वाला, देखिए S से नीचे जितना है उतना ही Q से ऊपर। S यहाँ पे लेंगे तो S से नीचे देखिए एक पर्सन है, तो Q से ऊपर एक पर्सन के लिए ये जगह नहीं है, तो यहाँ पे नहीं ले सकते। अब देखिए हम लोग T से इमीडिएट ऊपर S यहाँ पे भी नहीं ले सकते। S अगर यहाँ पे लेंगे तो S से नीचे 3 पर्सन, तो देखिए फिर Q से ऊपर 3 पर्सन होना चाहिए, तो Q यहाँ पे, तो P ऑलरेडी बैठा हुआ है, तो ये नहीं होगा। हम लोग को सिर्फ यही एक ले सकते हैं, T से इमीडिएट ऊपर S यहाँ पे, S से नीचे 2 पर्सन, तो Q से ऊपर भी 2 पर्सन, Q को यहाँ पे रखेंगे। ठीक है, अब देखिए U दो छोड़ के V बोला है, ऊपर तो रखाएगा नहीं, क्योंकि यहाँ पे देखिए U अगर यहाँ पे रख देते हैं या V को, तो 2 पर्सन छोड़ के यहाँ तो P हो रखा है, तो हमको यहीं पे लेना होगा। देखिए, और उसमें भी ये बता दिया है कि U यहाँ पे नहीं आएगा, मतलब हम लोग V को यहाँ पे ले लेते हैं। V दो छोड़ के U, और जो R बचा है वो R यहाँ पे हो जाएगा। इसी के साथ हमारा ये पजल सॉल्व हो गया है। दूसरा पॉसिबिलिटी का हमको ज़रूरत भी नहीं पड़ा। वैसे आप ये देखिए, ये क्यों गलत हो गया वो भी मैं दिखा दे रहा हूँ। P एक छोड़ के W मैंने बैठाया। अब देखिए T से इमीडिएट ऊपर S, T को अगर हम यहाँ पे बैठाते हैं, उसके इमीडिएट ऊपर S यहाँ पे बैठता है, तो क्या बोला है, S से नीचे जितना पर्सन है उतना ही Q से ऊपर,
तो मतलब उस कंडीशन में Q यहाँ पे हो जाएगा। मतलब सोचिए यहाँ पे ये फिल हो गया, ये फिल हो गया, ये फिल हो गया, अगर हम ये ऐसे तो आप ये देखिए, अब बचा कौन, U दो छोड़ के V। U यहाँ पे एक दो छोड़ के भी, यहाँ तो ऑलरेडी बैठा हुआ है। अगर U यहाँ पे लेते हैं तो एक दो छोड़ के भी, यहाँ भी ऑलरेडी बैठा हुआ है। U एक दो छोड़ के भी, तो ये पॉसिबिलिटी गलत हो गया। अब हम लोग यहाँ पे अगर लेते हैं दूसरा, इसका दूसरा पॉसिबिलिटी, अगर हम लोग T को यहाँ लेते हैं, यहाँ पे मानिए T को लिया, T के इमीडिएट ऊपर S को लिया, ठीक है, स्टार वाला देखिएगा इसका, S यहाँ पे हो गया, तो S के नीचे जितना पर्सन है उतना ही Q के ऊपर, तो Q यहाँ पे हो गया। अब इस वाले में भी सेम प्रॉब्लम देखिए, U दो छोड़ के भी, अगर U को हम यहाँ पे रखते हैं तो एक दो छोड़ के देखिए यहाँ पे, तो यहाँ तो P बैठा हुआ है, तो यहाँ रख नहीं सकते। अब हम अगर U को यहाँ पे रखते हैं एक दो छोड़ के, तो यहाँ पे देखिए ये बैठा हुआ है। तो इसी तरीके से आपका कोई भी पॉसिबिलिटी सॉल्व इसका नहीं होगा और ये पॉसिबिलिटी कट जाएगा। आइए जो हमारा सॉल्यूशन बना है उसको मैच करवा लेते हैं, आंसर सही है या नहीं। RWQP 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 USTV USTV, ठीक है। ये रहा आज का आपका दूसरा पजल। दोस्तों वीडियो को पॉज करके आप खुद से बनाने की कोशिश कीजिए। उम्मीद है आप लोग वीडियो को पॉज करके खुद से सॉल्व कर लिए होंगे। तो आइए इसका सॉल्यूशन देख लेते हैं। 7 पर्सन गो ऑन वैकेशन इन 7 डिफरेंट मंथ, दैट इज जनवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जुलाई, अगस्त, सितंबर, ठीक है। पहले हम लोग मंथ लिख लेते हैं, उसके बाद हम लोग कंडीशन नोट करेंगे। फर्स्ट मंथ है जैन, मार्च, अप्रैल, मई, जुलाई, अगस्त, और फिर सितंबर। अब देखिए इसमें सितंबर और अप्रैल दो मंथ है जिसमें 30 डेज है, बाकी सारे में 31 डेज है, ठीक है। अब हम लोग कंडीशन नोट कर लेते हैं। भी गो जस्ट बिफोर एल, एल से जस्ट पहले पहले भी जाता है, ठीक है। एंड जस्ट आफ्टर पी, पी के जस्ट आफ्टर, पी के जस्ट बाद भी जाता है, ठीक है। तो ये तीनों का ट्रिपलेट बन गया। एम गोज वैकेशन इन द मंथ बीच 30 डेज, ठीक है। ये हम 30 डेज वाले में जाता है, ठीक है। 3 पर्सन गो बिटवीन एम एंड एच, एम और एच के बीच में 3 पर्सन जाता है, ठीक है। 1 पर्सन गो बिटवीन एच एंड के, एच और के बीच में 1 पर्सन जा रहा है। और बी गोज इन मार्च, तो बी को डायरेक्ट यहाँ पे लिखते हैं, बी मार्च में जा रहा है, ठीक है। अब दो पॉसिबिलिटी ले रहे हैं। एक एम को ये बोला है 30 डेज में बैठा है, तो एक को हम लोग अप्रैल में बैठा दे रहे हैं, ये अप्रैल 30 डेज का होता है। और दूसरा में हम लोग एम को सितंबर में बैठा दे रहे हैं, सितंबर में भी 30 डेज का होता है। एम तीन छोड़ के एच, एक दो तीन छोड़ के एच यहाँ पे, अब एम तीन छोड़ के एच यहाँ पे हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए फिर तीन पोजीशन दोनों यहाँ पे लगातार बचा, तीन यहाँ पे भी देखिए तीन लगातार है, पी भी एल, तो हम पी वी एल, और इस वाले में भी पी भी एल, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे ये पॉसिबिलिटी हमारा बचा है, एच एक छोड़ के के, यहाँ पे एच एक छोड़ के के, तो ये हो गया। यहाँ पे एच यहाँ पे है, एक छोड़ के जगह नहीं है, तो ये पॉसिबिलिटी हमारा गलत हो गया, ये पॉसिबिलिटी बिल्कुल सही है। आइए इसका आंसर मैच करवा लेते हैं। KBHP KBHP VLM VLM, बिल्कुल सही है। ये रहा आपका आज का थर्ड पजल। जल्दी से वीडियो को पॉज करके खुद से बनाने का कोशिश कीजिए।
उम्मीद है आप लोग वीडियो को पॉज करके खुद से सॉल्व कर लिए होंगे। तो आइए इसका सॉल्यूशन देख लेते हैं। 6 पर्सन पवन, कादिर, राहुल, सोनू, तनवीर, उर्फी lives in 7 different floor of a building such that ground floor is number 1 and top floor is number 7. One floor is vacant। ठीक है, आप ये देखिए दोस्तों, यहाँ पे पवन, कादिर, राहुल का कर दिया है। ये सब जस्ट टाइम बर्बाद करने का एक तरीका है। ये देखिए, हम लोग अगर आप पवन, कादिर, राहुल, सोनू, तनवीर लिखेंगे तो आपको टाइम ज़्यादा लगेगा। आप तो सीधा सीधी ये देखें, PQRSTU सब डिफरेंट है ही, तो आप सिर्फ फर्स्ट लेटर को यूज कीजिए। यही सब चीज़ें हैं, इसी के थ्रू आप एग्जाम में टाइम बचा सकते हैं। तो आइए पहले कंडीशन नोट कर लेते हैं। कंडीशन से पहले अपना फ्लो वो कर दे रहे हैं, फ्लोर डी नोट कर दे रहे हैं। फ्लोर नंबर 7, 6, 5, 4, 3, 2 और 1। ठीक है, तनवीर लिव्स ऑन ऑड नंबर फ्लोर। तनवीर ऑड नंबर फ्लोर पे है। ठीक है, सोनू लिव्स ऑन ऑड नंबर फ्लोर बट बिलो तनवीर फ्लोर। तनवीर के नीचे सोनू रह रहा है, तो यस रह रहा है, और ये भी ऑड पे ही है। ठीक है, यू लिव जस्ट एबव पी। पी से जस्ट एबव यू रहती है। ठीक है, हु डज नॉट लिव्स ऑन ऑड फ्लोर। ये इवन पे है, ऑड पे नहीं, मतलब इवन पे है। सेकेंड फ्लोर इज नॉट वैकेंट, मतलब ये वैकेंट नहीं है। सेकेंड फ्लोर वैकेंट नहीं है। ठीक है, उर्फी डज नॉट लिव्स ऑन फिफ्थ फ्लोर। फिफ्थ फ्लोर पे यू नहीं है, तो यू यहाँ पे हो जाए, काट दें। आर लिव्स ऑन इवन नंबर फ्लोर एबव टी फ्लोर। टी से एबव आर बैठा है, बट इवन पे है। ठीक है, नंबर ऑफ फ्लोर्स बिटवीन आर एस। आर और एस के बीच में जितना एस इज वन मोर देन द फ्लोर बिटवीन टी एंड एस। टी एंड एस के बीच में जितना है बैठा है, पर्सन बैठा है, उससे एक ज़्यादा बैठा है आर और एस के बीच में। ठीक है, अब देखिए, यहाँ पे बोला है टी ऑड पे है, उसके जस्ट उसके नीचे एस है, वो भी ऑड पे है। टी अगर हम यहाँ पे लेते हैं, टी को अगर थर्ड फ्लोर पे बैठाते हैं, टी के नीचे एस ऑड पे है, एस तो फर्स्ट फ्लोर, ये ऑड पे हो गया। ठीक है, एस, ये देखिए इस कंडीशन, अब देखिए टी और एस के बीच में जितना पर्सन है, उससे एक ज़्यादा आर और एस के बीच में। यहाँ पे देखिए आप ये पॉसिबिलिटी लिए, तो इसमें टी और एस के बीच में एक पर्सन है, तो आर और एस के बीच में एक ज़्यादा होगा, आर और एस, तो आर आपका यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, आर यहाँ पे हो गया। अब देखिए क्या बोला है, आर से आर इवन पे है, टी से ऊपर है, ये सही है। अब देखिए ये कंडीशन हमारा बच गया है। पी से इमीडिएट ऊपर यू है और पी इवन पे है। देखिए दो इवन, अगर दो इवन बचा हुआ है, इवन सेकेंड फ्लोर और सिक्स फ्लोर, सेकेंड पे अगर पी को रखते हैं तो थर्ड हमारा खाली होना चाहिए था यू के लिए, लेकिन यहाँ पे टी ऑलरेडी बैठा है, तो यहाँ पे तो हम लोग पी को रख नहीं सकते। अब एक ही ऑप्शन बचा है, पी को हम लोग सिक्स फ्लोर पे बैठाते हैं, तो पी से इमीडिएट ऊपर यू हो जाएगा। ठीक है, और ये कंडीशन देखिए, सेकेंड फ्लोर वैकेंट नहीं है, तो आपका ये वैकेंट हो जाएगा, फिफ्थ फ्लोर आपका वैकेंट हो जाएगा, और बाकी एक पर्सन जो बच गए हैं वो यहाँ पे बैठेंगे। एक पर्सन कौन सा बचा था, पी क्यू, मतलब कादिर जो था, क्यू आपका सेकेंड फ्लोर पे हो गया। इसी के साथ आपका ये पॉसिबिलिटी सॉल्व हो गया, ये पजल सॉल्व हो गया। इसका आप सेकेंड पॉसिबिलिटी लेके खुद से ट्राई कीजिएगा। अगर नहीं सॉल्व होगा तो आप कमेंट में ज़रूर मेंशन कर दीजिएगा, तो मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको एक्सप्लेन कर दूंगा।
तो आइए आज का इसका सॉल्यूशन मैच करवा ले रहे हैं पहले। इसका सॉल्यूशन है यू पी और वैकेंट, यू उर्फी पवन वैकेंट, राहुल तनवीर कादिर सोनू। राहुल तनवीर कादिर सोनू बिल्कुल सही है। ये रहा आपका फोर्थ और आखिरी पजल। दोस्तों आप लोग वीडियो को पॉज करके खुद से बनाने की कोशिश कीजिए। उम्मीद है आप लोग वीडियो को पॉज करके खुद से सॉल्व कर लिए होंगे। तो आइए इसका सॉल्यूशन देख लेते हैं। 8 friends J K L M A B C D are sitting around a square table in such a way that 4 persons sit at the corner and while 4 persons sit at the middle of each of 4 sides. Those who sits at the corner faces towards the center. तो ये देखिए कॉर्नर फेसेस टुवर्ड्स द सेंटर, ठीक है, कॉर्नर और सेंटर, while those who sits at the middle of the sides faces away from the center। मतलब मिड वाला आउटसाइड फेस कर रहा है। चलिए मिड वाला आउटसाइड फेस कर रहा है, ये भी आउटसाइड फेस करेगा, ये भी आउटसाइड, ये भी आउटसाइड, और कॉर्नर वाला इनसाइड फेस कर रहा था। ठीक है हो गया। अब हम लोग कंडीशन नोट कर लेते हैं। एम सिट्स थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ जे, जे के थर्ड लेफ्ट में एम है, फर्स्ट सेकंड थर्ड लेफ्ट में एम है, ठीक है। डी इज नॉट एन इमीडिएट नेबर ऑफ जे एंड एम, जे और एम, डी के बगल में जे और एम नहीं है, एम भी नहीं है, जे भी नहीं है, ठीक है। एस इज थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ एल, एल के थर्ड लेफ्ट, फर्स्ट सेकेंड थर्ड लेफ्ट कौन है, ए। एस इज थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ एल, ठीक है। एल डज नॉट सिट इन द मिडिल ऑफ एनी ऑफ द साइड्स, तो मतलब एल कॉर्नर पे है, एल कॉर्नर पे है। और एल इज नॉट इमीडिएट नेबर ऑफ डी, मतलब एल के बगल में और डी नहीं है, ठीक है। यहाँ तक हो। ओनली 1 person सीट्स बिटवीन जे एंड बी, जे और बी के बीच में एक पर्सन है। एम इज नॉट इमीडिएट नेबर ऑफ बी, बी के बगल में एम नहीं है, ठीक है। सी सीट्स इमीडिएट राइट ऑफ के इमीडिएट राइट में सी है, एंड इज नॉट इमीडिएट नेबर ऑफ जे। तो यहाँ पे बात हो रहा है सी का, सी इज नॉट इमीडिएट नेबर ऑफ जे, सी के बगल में जे नहीं है। अब देखिए दोस्तों यहाँ पे एल का एग्जैक्ट पोजीशन तो पता है कि एल कॉर्नर पे है, लेकिन हम इस पॉसिबिलिटी इस स्टेटमेंट के साथ शुरुआत नहीं करेंगे क्योंकि इससे कनेक्टेड कोई स्टेटमेंट दिख नहीं रहा है। तो उससे बढ़िया हम लोग ये एम के साथ स्टार्ट करते हैं, एम दो छोड़ के जे, इस वाले स्टेटमेंट के साथ। क्योंकि देखिए इससे कनेक्टेड, ये देखिए ये स्टेटमेंट इससे कनेक्टेड है और बी के बगल में एम नहीं है, और जे देखिए मतलब ये कनेक्टेड लग रहा है, जे डी के बगल में नहीं है। तो हम इस कंडीशन के साथ स्टार्ट करेंगे। एक पॉसिबिलिटी में हम लोग जे को यहाँ बैठा दे रहे हैं, जे के थर्ड लेफ्ट में एम, फर्स्ट सेकंड थर्ड लेफ्ट में एम यहाँ पे हो जाएगा। दूसरा पॉसिबिलिटी में हम लोग जे को कॉर्नर पे बैठा रहे हैं, जे को यहाँ पे अगर बैठाते हैं, जे के थर्ड लेफ्ट, फर्स्ट सेकंड थर्ड लेफ्ट में एम यहाँ पे हो जाएगा। ये कंडीशन हमारा हो गया। अब देखिए जे एक छोड़ के बी है, बी के बगल में एम नहीं है, जे एक छोड़ के बी अगर यहाँ पे लगाएंगे तो एम बगल में हो जाएगा, जे एक छोड़ के बी तो यहाँ पे रखना होगा, जे एक छोड़ के बी अगर इस साइड लगाएंगे तो एम के बगल में हो जाएगा, इसलिए जे एक छोड़ के बी इस साइड होगा, ठीक है। ये भी हमारा स्टेट कंक्लूजन हो गया। अब देखिए क्या बोला है कि के इमीडिएट राइट में सी है। अब के इमीडिएट राइट में सी, अगर के को यहाँ बैठाते हैं, के इमीडिएट राइट में सी यहाँ पे होगा, और
के इमीडिएट राइट में सी यहाँ पे भी हो सकता, नहीं देखिए के इमीडिएट राइट में सी बैठाना, के को अगर यहाँ बैठाएंगे तो इमीडिएट राइट में सी यहाँ पे हो जाएगा, होगा नहीं क्योंकि यहाँ पे बी ऑलरेडी बैठा है। के को यहाँ बैठाएंगे के इमीडिएट राइट में यहाँ पे, तो ये नहीं होगा। जब भी हमको बैठाना है तो के को यहीं पे बैठाना होगा, के इमीडिएट राइट में सी यहाँ पे हो गया, ठीक है। इस वाले कंडीशन में देखते हैं, ठीक है, के को अगर यहाँ पे बैठाते हैं के इमीडिएट राइट में सी यहाँ पे हो जाएगा, लेकिन बोला है ना सी जे के बगल में नहीं होगा, तो यहाँ तो हम लोग नहीं बैठा सकते। वहाँ यहाँ देखिए के को अगर हम यहाँ पे बैठाते हैं और के इमीडिएट राइट में सी यहाँ पे तो बी बैठा हुआ है, अगर के को हम लोग यहाँ बैठाते हैं के इमीडिएट राइट में सी, यहाँ पे तो एम बैठा हुआ है, तो ये पॉसिबिलिटी हमारा कट गया क्योंकि एक ही ऑप्शन बचा है। के को अगर हम यहाँ पे बैठा रहे हैं के इमीडिएट राइट में सी होगा और सी के बगल में जे हो जाएगा, तो ये पॉसिबिलिटी हमारा कट गया। ये पॉसिबिलिटी कंटिन्यू करेंगे हम लोग। अब देखिए यहाँ पे बोला है डी के बगल में जे नहीं है, तो डी हम लोग यहाँ पे नहीं बैठाएंगे, और डी के बगल में एम भी नहीं बोला है, तो डी को हम लोग यहाँ भी नहीं बैठाएंगे। तो डी के लिए एक ही जगह बचा हुआ है यहाँ पे डी, तो यहाँ पे हमको डी को बैठा दे रहे हैं। अब बचा है क्या, एल, एल के, जिसमें ये देखिए एल के बगल में डी नहीं है, तो देखिए डी के बगल में एल नहीं बैठाएंगे, मतलब एल को हम लोग यहाँ पे बैठाएंगे, और एल के थर्ड लेफ्ट में ए है, एल के फर्स्ट सेकेंड थर्ड लेफ्ट में ए है। ये देखिए ये एकदम बिल्कुल सही है आपका, ये पजल सॉल्व हो गया। आइए इसका सॉल्यूशन मैच करवा ले रहे हैं। सॉल्यूशन के सी एम ए डी बी एल जे बिल्कुल सही है। इसी के साथ आपका आज का चारों पजल समाप्त हो गया है। तो दोस्तों अच्छे से तैयारी करते रहिए क्योंकि अब आपके एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा समय नहीं रह गया है। थैंक यू, मिलते हैं किसी और वीडियो में।